Teacher. Assalamu alaikum, student of class 3. Walaikum How are you assalam. all? Walaikum I'm assalam. fine, thank you. Thank you. How are you? How are you? Fine, thank you. I am fine. Okay. Okay, class, open your science book Okay, miss. Teacher. Okay, teacher. and mute your mic. On your video. Video on कीजिए अपनी. Okay, teacher. Morning, teacher. Good morning. Good afternoon. Okay, open page number 5. Open your science book, page number 5. Yesterday, what we have learned? We have learned senses and brain. We have learned senses and brain. We have learned what is cell, what is the smallest unit of our body. Okay. Hope all of you understood. We have learned brain and part of brain. We have learned senses. We have 5 senses. Now, today, open page number 5, systems. The system of the body, the organ and the other part of the body form different system. You all know very well. Cell are combined together, then form tissue, and tissues are combined, then form organ. And organ form करते हैं systems. तो आज हम systems के बारे में पढ़ेंगे, जो कि different systems होते हैं, कौन कौन से different system होते हैं और इनका क्या function होता है. चलिए, the skeletal system highlight कीजिए. The skeletal systems. Human body has a framework of bones called the skeletal systems. The bones of the body make up the skeletons. जैसे कि आपको पता है, आपकी जो ये bones होती हैं, ये एक frame होता है. जैसे कोई भी picture या कोई भी आप चीज देखते हैं जिसके साइडों में फ्रेम होता है, वो उसको सपोर्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है. इसी तरह आपकी जो ये बॉडी होती है, इसको जो सपोर्ट करता है वो कौन सा सिस्टम करता है? स्केलेटल सिस्टम करता है. ये जो बोन्स होती हैं, ये इनर जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करती हैं. ठीक है. और अब हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि आपको पता है, हमारे जो हेड है, इसके हमारे सेंटर में ब्रेन होता है, जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है. ठीक है. जो ये हाईली सेंसिटिव होता है, तो इसको सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत होती है? स्कल की जरूरत होती है. तो ये स्कल से क्या होता है, ये जो आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो ब्रेन होता है, वो सेव हो जाता है. ठीक है. और उसके अलावा तो ये हमारे ये जो फ्रेमवर्क है, ये एक्चुअली क्या सपोर्ट कर रहा है? हमारे इनर सेंसिटिव ऑर्गन को सपोर्ट कर रहा है. इसके बाद आते हैं हम जॉस पे. जॉ बोन. हमारी ये जो जॉ बोन होती है, ये सपोर्ट करती है हमारे इनर, हमारे जो इनर हमारा माउथ है, ठीक है, उसको हमारे सपोर्ट करती है, हमारे चीक्स को सपोर्ट करती है. इसके बाद ये नेक है. नेक के बाद आपकी नेक बोन है. इसके बाद आती हैं आपके ये आर्म रिब्स आती है. ये जो रिब्स होती हैं, ये आपके स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सबको सपोर्ट कर रही होती है. ठीक है. ये आपकी ये जो बहुत ही ज्यादा मेन फंक्शनल हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इनको सपोर्ट करती है हमारी ये रिब्स सपोर्ट कर रही होती है. ठीक है. अब आइए, ये आपके अपर आर्म्स बोन है. ये आपका अपर आर्म्स बोन होते हैं. ये आपकी बॉडी को शेप भी देते हैं.
और ये लोअर आर्म्स बोन है। ये आपने जो स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, इसके पार्ट्स को आपने अच्छे से याद करना है कि कौन सी बोन का क्या नाम है। सबसे पहले आपके पास स्कल है, ठीक है, जो आपके ब्रेन को सपोर्ट करता है। इसके बाद जॉ बोन है, रिब्स हैं, आपकी आर्म्स बोन है, स्पाइन, ये जो आपकी बैक है, हमारी जो बैक होती है इसको जो सपोर्ट करता है, इसको हम जिसकी मदद से हम बैठ बैठ सकते हैं और हम स्टैंड स्ट्रेट रहते हैं, वो क्या होती है, हमारी ये बैकबोन होती है, जिसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी को शेप देने में। तो ये हमारी स्पाइन होती है, इसको हम स्पाइन कहते हैं। इसके अलावा आपकी ये हिप बोन होती है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपके पास ये क्या होती है, थाई बोन होती है आपकी। या आपके पास आपकी बुक में आपको मेंशन है, आप देख सकते हैं इसको। इनके जो बोन्स हैं ये आपने इनके पार्ट्स को याद करना है। ये आपकी थाई बोन है, ये आपकी नी बोन है। इसके अलावा आप नीचे आते हैं, ये आपकी क्या होती है, जो फुट पे होते हैं ये आपकी हील होती है और आपकी टो बोन्स होते हैं। इसी तरह आपके फिंगर बोन्स भी होते हैं, जैसे आपके हाथों में होते हैं आपके फिंगर बोन्स होती हैं, और इसी तरह आपके पैर में आपकी टो बोन्स होती हैं। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है जो आपकी बॉडी को शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है इनर सेंसिटिव ऑर्गन्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया। स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमें हाईली सपोर्ट करता है। द बोन्स गिव द बॉडी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, दे गिव सपोर्ट एंड दे प्रोटेक्ट द पार्ट इनसाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे इनर सेंसिटिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आइए द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मेक अप द आपका जो मस्कुलर, आपके जो मस्कुलर बॉडी, आपके जो मस्कुलर है पार्ट है, वो आपका मस्कुलर सिस्टम बनाता है। दिस सिस्टम work closely with the skeletal systems and form part of the body framework. Muscles allow to move different part of the body. आपके जो muscles होते हैं बॉडी के, वो आपको allow करते हैं कि आप easily move कर सकें, ठीक है। आप इजिली फ्लेक्सिबल होके आप उसको मूव कर सकें, स्ट्रेच कर सकें, ठीक है। जैसे अभी आप मूव करते हैं, आप पेंसिल से लिखते हैं, आपकी स्ट्रेचिंग होती है। अगर सिर्फ आपका फ्रेमवर्क होता, उस पर कोई सॉफ्ट कवरिंग नहीं होती, जो सॉफ्ट कवरिंग बॉडी पे है वो कौन दे रहा है हमें, मसल्स दे रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, पूरी बॉडी में एक मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब आपके मस्कुलर सिस्टम आपकी बॉडी को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं मूवमेंट में। नेक्स्ट हम आते हैं, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज पार्ट्स। नेक्स्ट आप आते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। आज हम आपको सारे सिस्टम्स की जो मेन वाइटल जिनका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन जो होता है वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या करते हैं और वो किस तरह उनका काम होता है बॉडी के अंदर और कौन सा रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपकी जो बोन्स हैं वो आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो फ्रेम करता है। इसी तरह मसल्स जो हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आप आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका जो खाना, जो फूड आपके अंदर जा रहा होता है, ये उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, ये डायग्राम आपके सामने है जो कि आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर। इसमें आप देख सकते हैं जो फूड हम खाते हैं वो एक फूड पाइप के थ्रू जाता है आपकी बॉडी में। जो भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, व्हाट यू वांट टू ड्रिंक और फूड जो भी आप करते हैं, उनको वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, वो आपके फूड पाइप में जाता है। उसके बाद ये जाता है आपके लिवर में, लिवर है। उसके बाद आप स्टमक में आता है, स्टमक के बाद आपकी दो इंडस्टाइन है, जिन्हें एक जो है एक स्मॉल इंडस्टाइन है और एक हमारी लार्ज इंडस्टाइन। जो स्मॉल इंडस्टाइन होती है उसमें आपका सारा डाइजेस्टिव फूड जो हम हजम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जिनका ब्लड बनता है कन्वर्ट होके, वो जाता है हमारे स्मॉल इंडस्टाइन में। और अनडाइजेस्टिव फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, सही से ग्राइंड नहीं हो पाता, वो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है। अब आपका जो ये पूरा सिस्टम है ये क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके खाने को हजम हजम करता है। आपको जो भी फूड खाते हैं वो सब, यानी कि आप वेजिटेबल्स भी खाते हैं, आप फ्रूट्स भी खाते हैं, और आप जो है वो मीट भी खाते हैं, सब खाते हैं, और वो सब कुछ जो ग्राइंड होके कन्वर्ट किस में होता है? ब्लड में होता है। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूंगी और आपने बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनना है और हाईलाइट करना है ये वर्ड्स। ठीक है। अब आपके पास, हमारे पास कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं? फूड पाइप है, लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर ऑल, और ये ऑर्गेन है, और ये सब मिलके, ये जो लिवर है ये एक ऑर्गेन है। ये सारे ऑर्गेन मिलके कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है? सिस्टम बनता है। ठीक है। और ये जो सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में फंक्शन कर रहा होता है, मेन फंक्शन। तो ये सारे ऑर्गन मिलके कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ये हमारा सिस्टम है जो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, सर्कुलेट करना, यानी कि किसी चीज का कंटिन्यूसली मूव करना, अराउंड मूव करना। वो क्या चीज सर्कुलेट हो रही होती है आपकी पूरी बॉडी में? किस चीज की सर्कुलेशन हो रही होती है आपकी पूरी बॉडी में? जो सर्कुलेट कर रहा होता है वो आपका ब्लड होता है। ठीक है। जो आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? ब्लड में कन्वर्ट हो रहा होता है। और ये ब्लड जो है ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। आपकी बॉडी के हर सेल को जो एनर्जी दे रहा होता है वो ये ब्लड होता है। ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा मतलब भूखे होते हैं या फास्टिंग में होते हैं, उस वक्त आप क्या होते हैं? आप बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो वो डाउन क्यों होते हैं? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी लेवल कम हो जाता है। जैसे ही आप कोई फूड लेते हैं, कोई भी चीज इंटेक करते हैं एज अ फूड, तो फिर आप अपने आप को काफी फ्रेश फील कर रहे होते हैं। जैसे स्कूल में आपका ब्रेक टाइम होता है, उसके बाद आप ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? फूड आपको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। और वो किस फॉर्म में है? वो ब्लड फॉर्म में है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें क्या क्या चीजें हैं? ब्लड इज पंपिंग बाय हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। अब ये जो ब्लड है ये पंप करता है हमारे हार्ट में। हमारे जो हार्ट है, जो दिल है, वो क्या करता है? हमारे ब्लड को सर्कुलेट कराता है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है। द ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। अब किसके थ्रू, किस चैनल के थ्रू करवा रहा है? अब आपको ये सामने आपकी जो बुक है पेज नंबर 6 में आपको नजर आ रहा होगा ये डायग्राम सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये एक ब्लड है। ये ब्लड सर्कुलेट हो रहा है थ्रू किसके, किस ऑर्गन के थ्रू हो रहा है? हार्ट के। ये हार्ट है। ये हार्ट जो है ये ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है पूरी बॉडी में। अब वो थ्रू कौन सा चैनल है जिसके थ्रू वो सर्कुलेट कर रहे हैं? वो करते हैं वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। ये आपके पास जो आर्टरीज है, ये जो रेड कलर में आपको पूरी बॉडी में नजर आ रही है, ये आपकी आर्टरीज होती हैं। और जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है ये क्या होती हैं? ये आपकी वेन्स होती हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है ये क्या है? आपकी वेन्स है। ठीक है। और जो रेड कलर में ये आपकी आर्टरीज होती है। ठीक है। इनके थ्रू आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है। अलोंग विद हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी। और ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, आर यू गॉटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है सब? और ये सारे आपने याद भी करने। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं जो कि हमारा क्या है? पेज नंबर 6 पे लास्ट में जो आपका सिस्टम है वो क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? थ्रू नोज। आपकी जो नोज है, आपकी जो नाक है, वहां से स्टार्ट होता है ये सिस्टम। और नोज के थ्रू हम क्या लेते हैं? हम एयर इनटेक करते हैं। क्या चीज इनटेक कर रहे हैं हम? अंदर क्या ले रहे हैं? एयर। एयर हम इंटेक करते हैं। वो एयर जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसको हम इंटेक करते हैं। अब वो कहाँ से जाती है और कहाँ अंदर क्या सिस्टम हो रहा है?
के थ्रू वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। पहले वो नोज में जाती है, नोज से विंड पाइप होता है, ये एक पाइप है जिसके थ्रू जाती है। और ये जो पाइप होता है इसके बाद ये एयर जाती है आपके लंग्स में, और लंग्स आपके होते हैं राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ठीक है, दो आपके लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, ये दोनों में जाती है। और आपने यहाँ पे ये रेड जो कलर आपको नजर आ रहा है, ये भी ट्रीज हैं जो कि जिनमें ब्लड है। और यहाँ पे आपका लंग्स में जो है एयर जाती है, ऑक्सीजन। और बाकी जो आप एक्स्ट्रा एयर होती है जो हम इनहेल करते हैं वो हम वापस बाहर निकाल देते हैं, और सिर्फ ऑक्सीजन जो होती है उसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं जब आप इनहेल करते हैं, ना सांस लेते हैं, तो एक एक इसमें आपने इनहेल किया, सांस ली, और फिर उसमें बाहर निकालते हैं। जो एक्सेल होती है, जो बाहर निकल रही होती है एयर, उसको वो एयर होती है जिसकी आपकी बॉडी में नीड नहीं होती, और सिर्फ ऑक्सीजन जो होती है वो हम इनहेल कर रहे होते हैं। और इससे अपोजिट जो है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, या यू नो वेरी वेल। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं। ठीक है, वो क्या निकाल रहे होते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट्स लगाएं और ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी करें, क्योंकि ग्रीनरी जो है से आप फ्रेश भी रहते हैं और आपको क्या मिल रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रही होती है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये हमारा कौन सा सिस्टम था, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको आपने हाईलाइट करना है और इसके पार्ट्स को आपने याद करना है, नोज, विंड पाइप, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इसका, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जैसे कि नाम से ही जाहिर है, नर्व्स इसमें जो है वो फंक्शन कर रही होती हैं, वर्क कर रही होती हैं। नर्व्स जो हैं वो हमारी किससे कनेक्ट होती है, हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है। हमारी जो नर्व्स हैं वो क्या रोल अदा कर रही हैं, फिर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। ये हमारे पेज नंबर 7 पे है। आप अपने पेज नंबर 7 पे देखेंगे तो आपको यही डायग्राम मिलेगी, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, द ब्रेन एंड द नर्व फॉर्म the nervous system. The nerves in the body receive signals. आपकी जो nerves है ये पूरी बॉडी में फैले होते हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स फैली होती हैं, ये भी आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं, ये नर्व्स इन द बॉडी रिसीव करते हैं सिग्नल्स आपके कहीं भी, और ये जो सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से लेते हैं और टेक द मैसेज टू द ब्रेन। जैसे कि कल हमने पढ़ा कि हमारे जो सेंसेस होते हैं वो मैसेज कहाँ लेके जाते हैं, हमारे ब्रेन में। हमारे जितना मैसेज जो होता है वो कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में जाता है, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, तो ये सारे मैसेज कहाँ जा रहे हैं, आपके ब्रेन में जाते हैं, और ये पूरी बॉडी में आपकी नर्व्स होती है। आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स जो हैं वो हर बॉडी के हर हिस्से में होती हैं, और वो मैसेज लेके कहाँ जाती हैं, आपकी ब्रेन में। और फिर ब्रेन आपको बताता है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कहाँ देखना है, कहाँ से आवाज आ रही है, कि जो 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 आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे होते हैं वो सब आपका ब्रेन आपको कहता है तो आप लेते हैं। अगर आपका ब्रेन फंक्शन स्टॉप कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना एक फिंगर भी आप उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, जो होल बॉडी के आपके फंक्शंस हो रहे होते हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम में हमारी सारी नर्व्स हैं जो कि कहाँ कनेक्ट हो रही है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये सारी नर्व्स हैं और ये सब कनेक्ट हो रही है हमारी ब्रेन में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम। ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। अब आपके पास हमने आज कौन कौन से सिस्टम्स पढ़े हैं, जैसे कि आपने देखा हमने आज सारे सिस्टम्स पढ़े हैं। और नेक्स्ट जो है आपके पास हमारे, अभी जो आपके हमने सिस्टम्स को स्टडी किया है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है कॉन्सेप्ट चेक होगा पेज नंबर 7 पे। आप पेज नंबर 7 पे आएंगे तो आपको
कॉन्सेप्ट चेक मिलेगा। इसमें आपको ये सारे सिस्टम्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 7 पे आइए, ठीक है। ये आपको देयर आर मेनी पार्ट्स एंड सिस्टम्स इन द बॉडी, मैच द सिस्टम और ऑर्गन टू इट्स फंक्शन। आपको इनके फंक्शन से इनको कनेक्ट करना है। जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा है उसको आपने कनेक्ट करना है, और ये आप अभी इजीली कर सकते हैं। आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा जिसमें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या करता है? जी, अब मैं आप लोगों से जी अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप सब अपना माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए और आप मुझे बताएंगे। जी, आप सब अपना माइक अनम्यूट करेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है ये सिस्टम्स जो हैं क्या कर रहे होते हैं। जी सलवा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। हो गया बोलो। यस मेरा मिस माइक अनम्यूट करिए। ओके ओके, राइट डाउन द डेट। आपने डेट मेंशन करनी है कॉन्सेप्ट चेक पे। डेट कौन सी है? राइट डाउन डेट। ये मिस सबने अपना माइक अनम्यूट कर दिया? यस 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 ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने मुझे बताना है फर्स्ट में स्केलेटल सिस्टम में आपने आपके सामने सिस्टम्स दिए गए हैं और उसके सामने आपके पास फंक्शंस आ रहे होंगे। कैरीज फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल। कौन फूड जो है वो फूड को स्टमक में लेके जाता है और उसके बाद बाकी फूड को जो है वो इधर से ट्रांसफर करता है और फिर ब्लड में कन्वर्ट करता है। कौन सा सिस्टम है हमारा जो फूड इनटेक करके? स्केलेटन नो, स्केलेटन स्केलेटल सिस्टम नो। किसने बोला? हु से? फूड हमारा जो है वो कौन से सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है? यस बीबी आमना जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड सलवा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैच करेंगे आप। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैरी फूड थ्रू द स्टमक एंड अदर चैनल। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैच करेंगे आप फर्स्ट को। फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम मैच करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव डन? यस यस अब आइए नेक्स्ट पे। Work closely with the skeletal system to allow us to move many part of the body. स्केलेटल सिस्टम के करीब में होता है ये और ये अलाउ करता है हमारी मूवमेंट को, हमारी मूवमेंट को अलाउ करता है। जी बताइए। यस, मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम, वेरी गुड। मस्कुलर सिस्टम, वेरी गुड। यस, माज अली खान जी बताइए। अपना माइक आपका अनम्यूट है जी, बताइए माज। ओके ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी मैस्कुलर सिस्टम जी, मैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या करता है आपका? वर्क क्लोजली with the skeletal system to allow us to move many parts of the body. very good। मैच कीजिए आप, पेंसिल से मैच कीजिए। यू हैव डन, शो मी। यस, शो मी, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आइए। गिव द बॉडी
give the body a framework and protect part of it. कौन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कौन कर रहा है? जी बीबी आमना आंसर दीजिए। यस प्लीज। हानिया स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, यस। मैच कीजिए स्केलेटल सिस्टम से। वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है? ब्रेन। वेरी गुड, ब्रेन। तो मैच किया आपने? यस ऑल ऑफ यू हैव डन कॉन्सेप्ट चेक। ठीक है, आप सबने मैच किया। अब ये आपने कंप्लीट कर लिया। राइट डाउन डेट। यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने टाइटल, ये आपका बुक वर्क था। आपने टाइटल पेज जो है वो आपने कॉपी में बनाया हुआ है और उससे रिलेटेड आपका जितना भी काम है वो आपने अपने टाइटल पेज बनाने के बाद करना है। और जो क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं उसके इंटरलीव पेज पे, लिसन टू मी स्टूडेंट्स, आपने इंटरलीव पेज पे आपने जो भी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, आपने स्केलेटल सिस्टम और आप जो है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो सिस्टम है उसकी आपने पिक्स लगानी है इंटरलीव पेज पे। ये जो सिस्टम्स हैं इनकी आपने पिक्स लगानी है। आप चाहे तो फोटोकॉपी करके लगा सकते हैं, चाहे आप स्टिकर फॉर्म में भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है? पिक्स लगानी है। ये आपने पिक्स लगानी है इनकी कॉपी में चिपकानी है। जी, और ये आपने अपनी साइंस की कॉपी में चिपकानी है। Yes, I have a question. Yes, की yes, कॉपी में task. चिपकानी है। मिस, हम ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, of course. जी बिल्कुल। If you can draw, you can draw it. ओके। जी जी, ये कॉपी में जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी उसमें सारी नहीं करनी। आपने क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन नंबर 3 के आगे ये जो है ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये मैं आपको आज का होमवर्क समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट। ये तो कॉपी में करनी है बेटा, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगी। जी क्या मैं आपको व्हाट्सअप करूंगी, और व्हाट्सअप जब मैं करूंगी तो उसमें आपको पूरा मेंशन होगा किसके आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके। ओके। अभी आपको कुछ आपने कहा वो सेंस वो करने पेस्ट करने, तो वो कहाँ? जी, वो आपने कॉपी में करना है और वो मैं आपका जो होमवर्क अभी मैं आपको व्हाट्सअप करूंगी, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके मिस। ठीक है। Okay, miss. You have understood today lecture. यस। आज हमने सिस्टम कवर किए हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो है इसके मजीद एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।